हर साल की तरह इस बार भी रमज़ान में बहुत से बच्चे अपना पहला रोज़ा रखेंगे और वो खासे पुरजोश भी होंगे। रोज़ा रखने से पहले नमाज सीखनी चाहिए और फिर नमाज का पाबंद बनना ज़रूरी है। नमाज दीन इस्लाम का पहला रुकन है जो हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। रोज़ा इस्लाम का एक ऐसा फ़र्ज़ रुकन है जिसमें अखलाक़ी तरबियत का दर्स दिया जाता है, जिसके असरात रमज़ान अल मुबारक के बाद पूरे साल नज़र आते हैं। इससे इंसान को अपनी बुराइयां छोड़ने की तरगीब मिलती है। जैसे झूठ बोलना बहुत बुरी बात है और रोज़ा रख कर झूठ बोलना तो बहुत ही सख्त गुनाह है। झूठ न बोलने से अल्लाह खुश होता है। इसी तरह किसी को बुरा भला कहना भी बहुत बुरी बात है और रोज़े में गाली गलौज करना तो बहुत ही बुरा है। इस बुराई से हर सूरत बचना ज़रूरी है। किसी को बुरा कहना हमारे दीन की तालीम नहीं है। इस आदत से निजात पाने की ज़रूर कोशिश करें। गीबत के बारे में सख्त ताकीद की गई है कि इससे बचना चाहिए। गीबत करने वाले को अपने भाई का गोश्त खाने वाला कहा गया है। फजूल बातें करना भी बुरी आदत है। हमेशा अच्छी और मुफीद बातें करनी चाहिए। फजूल बातें करने से वक्त भी ज़ाय होता है और हासिल भी कुछ नहीं होता है। हमारे दीन में भी फजूल बातें करने को सख्त नापसंद किया गया है। फजूल बातें करने से बेहतर है कि खामोश रहा जाए या कोई किताब पढ़ ली जाए। रोज़ा की हालत में जब इंसान झूठ, गाली गलौज, बुरा भला कहना, गीबत और फजूल बातों से बचता है और रमज़ान भर इस पर अमल करता है तो ये इसकी अखलाकी तरबियत होती है। रोज़ा रखने से पहले रोज़ा रखने की दुआ भी ज़रूर याद कर लें। सहरी करने के बाद सहरी का वक्त ख़त्म हो जाए तो दुआ पढ़ लें। यह दुआ रोज़े की नियत है, इसका पढ़ना ज़रूरी है। इस तरह रोज़ा खोलने की दुआ भी याद करनी चाहिए। ये दुआएं घर में किसी बड़े को सुना दे ताकि खूब याद हो जाए। रोज़ा रखने से पहले रोज़े के मकसद को समझना, बुरी बातों को छोड़ना और फिर दुआएं याद करना चाहिए। ये रोज़ा रखने की तैयारी है। रोज़े में कुरान पाक पढ़ना बहुत सवाब है। अगर कुरान पाक ख़त्म कर चुके हैं तो रोज़ाना एक बार है ज़रूर पढ़ें। जिन बच्चों ने कुरान पाक ख़त्म नहीं किया है तो वो भी नाज़रा पढ़ें जितना पढ़ चुके हैं। इस रमज़ान अल मुबारक में जो बच्चे रोज़ा रखेंगे उन्हें चाहिए कि वो आज ही से रोज़े रखने की तैयारी करें। रोज़ा कैसे रखा जाता है, कब से कब तक रखना होता है, रोज़े में किन बातों से रुकना ज़रूर है और कौन कौन से काम ऐसे हैं जिनका सवाब है, इन सब बातों का जानना बहुत अहमियत रखता है। और जो बात समझ में ना आए इसे घर के बड़ों से पूछ लेना चाहिए ताकि रोज़े का असल मकसद और रोज़े की अहमियत को समझ सके। रमज़ान के रोज़े गर्मी के मौसम में आ रहे हैं, इसलिए रोज़ा रखने वाले बच्चों को चाहिए कि वो दोपहर के वक्त धूप में बाहर ना निकलें, ज़्यादा वक्त घर में रहें। ज़ोहर की नमाज के बाद ज़रूर आराम करें। खेलने कूदने को दिल चाहिए तो घर में ही खेलें। यह एहतियात करनी ज़रूरी है ताकि रोज़े में थकन महसूस न हो। इन तमाम बातों को समझ लें तो रोज़ा रखने में मज़ा आएगा।